समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय तीर्थास्पदं सुधिरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। चन्दनं चन्दनाब्दे अच्युता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणास परमेश्वरः। भागवत जी ओम माल्यादीनि सुगन्धेनि मालिन्यादीनि प्रभो माल्याहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि नैवेद्यम्। ओम बंसी विभूषितकरा नवनीताभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाब्धिरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा धर्मेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार मंत्र जय जय हो। ओम नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्रह्मण्डिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवाधीनं जगत्सर्वमन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुकृपः गुरुचरणेभ्यो नमो नमः। बलहातीयं नटवरवपः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासां कनककपिसंवेजयन्तीं च माला वृन्दावनमृधरसुधया पूर्णयं गोपीवृन्दै वृन्दावन्यं सुमधुरमणं प्रावसदगी। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्रह्मण्डाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय। नमो ब्रह्मण्डदेवाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भगवान की है आरती पापियों को
संज्ञातेयताकं महिमानः शशब्दशतपूर्वे स्याध्याः शान्तिदेवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणास्पर्गेश्वरा सांगाय सपर्वराय सदाय सत्याय सर्गया मणिदेव देवताय पुराण पुरुषोत्तमाय पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भक्ति बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश्याम। अपने स्थान मनमोहन के पास
जिनकी कृपा सो मिल जात है सहज रूप भगवंत। नारायण धाम की महिमा को गुणगान करे शव भक्त। हर की कृपा हो जात है माया में होत अशक्त। गोविंद भगवान की राधा रानी सरकार की बलि चतुर्भुज महाराज की गंगे मैया की शंकर भगवान की रामचंद्र भगवान की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की नगर देवस की हरे राम की आप सब भक्तन की संत समाज की भक्त समाज की। आइए सर्वप्रथम कथा के क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय के लिए हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात जो गोविंद प्रेरणा देंगे आप सभी भक्त बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। सभी भक्त मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए संकीर्तन करेंगे। हरि हरि केशव माधव हरि हरि
कल्पतरु शीतलितुद विनित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के मध्य इस अमर कथा के मध्य विराजमान सभी भक्त समाज, वृद्ध समाज, विप्र समाज और जो भक्त बलदेव स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को भी नंदन अभिनंदन वंदन। भक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनें, उनको भी नमन वंदन अभिनंदन। और आज कथा का पंचम दिवस और इस सत्र में प्रवेश बोले बाकी हरि राम की। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगम मम चलते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विदाहि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं और ईश्वर की जब अनुकंपा होती है, कृपा होती है और संतों की जब कृपा होती है, तब कहीं जाकर के हमको गोविंद की इस कथा का श्रवण पान करने का अधिकार प्राप्त होता है। तब कहीं जाकर के संतों का सत्संग श्रवण करने के लिए मिलता है और संतों का सानिध्य, गोविंद की कथा ये जीवन में सरलता को और तरलता को भर देती है और मनुष्य जीव विशुद्ध भक्ति के रंग में रंग जाता है और जब भक्ति के रंग में रंग जाता है तो फिर उस पर संसार का रंग नहीं चढ़ता। एक बार जो हमारे ठाकुर के रंग में रंग गया, प्रभु के रंग में रंग गया, ईश्वर के रंग में रंग गया, फिर उसको संसार की माया का रंग नहीं लगता या संसार का कोई भी रंग फिर उस पर काम नहीं करता, क्योंकि ये वो रंग है जिस रंग में नेकानेक भक्त रंग गए, ध्रुव जी रंग गए, प्रहलाद जी रंग गए, कर्माबाई रंग गई और मीराबाई रंग गई। मीराबाई का जब विवाह हुआ, क्योंकि मीराबाई तो कहती थी गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके से मोर मुकट मेरो मीराबाई को वो रंग जब चढ़ा
क्योंकि जो इंसान जो जीव जैसा होता है वो अपना जैसा ही होता है ना। भक्त जब होता है तो केवल और केवल भक्त को ही ढूंढता है, ईश्वर का भजन करता है और सत्संग की उसके मन में कामना रहती है। और जो चोर होता है वो चोर को ढूंढता है, और जिसको बीड़ी की लत हो, पान की लत हो, तो वो उसको खोजेगा। तो व्यक्ति जैसा होता है वो वैसे को ही खोजता है। तो मीराबाई पर जब रंग चढ़ा भक्ति का तो उसने किसको खोजा? बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, और मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ऐसी लगी लेकिन संतों की कृपा से, भगवत चरण शरण की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से आज हम भक्ति के आचार्य बन गए। तो ये ईश्वर की कृपा है, ये आपके पूर्व जन्म की भक्ति है। इसलिए कहते हैं एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के जब पुण्य होते हैं तब ये रंग चढ़ता है। कहते ना एक ही रंग में जो रहे तो ऐसा बिरला कोई जो एक ही रंग में रहे। तो ये रंग जिस पे चढ़ जाता है ना साहब, उसकी तो आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। तो जब मीराबाई का विवाह हुआ ना राणा परिवार का हुआ, राणा जी के साथ धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन जब विवाह हुआ तो ठाकुर जी को साथ में लेकर के उन्होंने फेरे डाले और ठाकुर जी के साथ में विवाह हुआ। क्योंकि मीराबाई का नेम था, वो गोविंद की अनन्य भक्त थी और उन्हीं को अपना पति मान करके उनकी सेवा करती थी। जब राणा की बहन ने मीरा की ननद ने देखा कि मीराबाई तो कोई काम ही नहीं करती घर का, सारा दिन ये केवल ठाकुर की भक्ति में लगी रहती है, तो क्या उपाय किया जाए।
कि ये ठाकुर जी की भक्ति करना बंद कर दो। बहुत से उपाय किए गए, लेकिन जिस पर रंग चढ़ गया फिर वो उतरने वाला नहीं है साहब। एक बाबा के पास पहुंची मीरा की ननद और एक विषैला सर्प ले आई, और रात्रि में मीरा ने जब अपने ठाकुर जी को शयन कराया, शयन कराने के बाद जब खुद सो गई तो मीरा की ननद ने और ठाकुर जी को वहां से उठा लिया और एक पिटारे में वो विषैला सर्प रख दिया। और विषैला सर्प भी ऐसा कि अगर सूंघ भी ले तो आदमी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, ऐसा विषैला सर्प। और ठाकुर जी को लिया और उसने गड्ढा खोदा और ठाकुर जी को उसने दबा दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और जब प्रातः काल मीरा जागी और मीरा ने देखा कि मैंने गोविंद को शयन कराया था और यहाँ पर गोविंद नहीं है, व्याकुल होगी, झटपट आ गई। 2-4 मिनट तो इधर उधर देखा, खोजा, लेकिन जब नहीं मिले तो रोने लगी। और जब रोने लगी तो पूरे महल में भागने लगी। कभी किसी से पूछती है, कभी किसी से पूछती है, तुमने मेरे गोविंद को देखा, तुमने मेरे ठाकुर जी को देखा क्या? रात मैंने उनको शयन कराया था, कहाँ चले गए पता नहीं, मेरे से कोई गलती हो गई, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई, मेरी भक्ति में कोई खोट रह गई क्या? जब बहुत देर हो गई और मीरा रोने लगी तो मीरा की ननद ने वो विषैले सर्प की पिटारी को लिया और एक जगह रख दिया। और उसकी ननद कहती है, अरे मीरा, तुम्हारे ठाकुर जी मिल गए। ठाकुर जी मिल गए? कहाँ है? कहाँ है मेरे ठाकुर जी? कहाँ है मेरे गोविंद? कहाँ है मेरा गोपाल? मीराबाई की ननद कहते हैं, देखो उस पिटारी में तुम्हारे ठाकुर जी रखे। दौड़ पड़ी। उसके मन में जरा सा भी विचार नहीं था कि इसमें इतना जहरीला सर्प विषधर है कि अगर उसने मुझे डस लिया तो मेरा देहांत हो जाएगा। लेकिन भक्ति के कारण वसीभूत होकर के ऐसी दौड़ लगाई और जब पिटारी को खोला ना तो उसमें भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। ये भक्ति का प्रताप है। जो विषधर सर्प था वो श्याम सुंदर बन गया। तो आप उसे खोजो तो सही विश्वास से, क्योंकि प्रहलाद जी को विश्वास था तो उसको नरसिंह रूप धारण करके खंबे से भी प्रकट होना पड़ा। मीरा को विश्वास था तो विष का प्याला भी अमृत बन गया। ध्रुव जी को अटल विश्वास था तो उसको दर्शन देने आना पड़ा। नरसिंह जी को अटल विश्वास था तो उसके भात भरने आना पड़ा। लेकिन जब तक विश्वास नहीं जगेगा तब तक भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा। तो नेक भक्तों को ये भक्ति का रंग चढ़ा। और ये कृपा इस दास पर भी हुई है। और देखो ये कृपा जब भी होती है जब हम गुरु की शरणागति प्राप्त करते हैं, क्योंकि पारस मणि केवल गुरु के पास है और जब वो तुमको मिल जाएगी तो तुमसे बड़ा कोई धनवान नहीं। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सब जानिए जाके राम नाम धन होए। अरे हजारों करोड़ की संपत्ति कमाना कोई
ये तो सब यही रह जाना है। कमाना धर्म है, घर गृहस्थी को चलाना धर्म है, लेकिन ये मेरा है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये बंधन का कारण है। तो जो पारस आपके पास होगा तो आपसे बड़ा धन्यवाद कोई नहीं, और वो पारस केवल और केवल गुरु ही दे सकता है। क्योंकि मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सद्गुरु, वस्तु देखिए, जिस समय हम जीवन में गुरु को धारण कर लेते हैं ना, और जब गुरु के माध्यम से हम उस नाम का सुमिरन करते हैं। अच्छा, सुमिरन कैसा होना चाहिए? माला लेके बैठ जाए दिन भर जब में, सुमिरन कैसा होना चाहिए? सुमिरन होना चाहिए श्वासों का, क्योंकि श्वास श्वास में सिमरन कर व्यथा श्वास ना होए, क्योंकि ना जाने या श्वास की फिर आवन होए न होए। कहा है मन का छोड़ के, और मन का फेर। ये जो श्वास आपको दी है ना, ये बड़ी अनमोल है। आपको संसार में क्यों भेजा गया? आपको मनुष्य योनि क्यों मिली? क्या करने के लिए मिली? क्या यही सबके लिए मनुष्य योनि मिली जो सब कर रहे हैं? अरे मनुष्य योनि दी, मनुष्य सोच भी सकता है और कर भी सकता है। और भगवान ने, ईश्वर ने कहा, मैंने तुझे ये मनुष्य शरीर दिया है इसलिए कि तेरा आने का और जाने का चक्र हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अरे तू अपने आप को पहचान ले, अपने आप को जान ले कि आखिर तू है कौन, तू आया कहां से है, तुझे जाना कहां है, तुझे करना क्या है। देखो, यहां तो सबको किरदार मिले हैं, अभिनय, सभी अभिनय कर रहे हैं। कोई पिता का अभिनय कर रहा है, कोई ताऊ का, कोई चाचा का। ये तो रंगमंच है, ये तो सब नाटक है, और इस नाटक में सबको अभिनय दिए गए हैं, सबको रोल दिए गए हैं। लेकिन विजेता वही होता है, प्रशंसा उसी की होती है जो अच्छा किरदार करता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने अभिनय को कितनी सच्चाई के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ करते हैं। तो ये जो श्वास आपको दी है भगवान ने, ये भी गिनती की दी है। इन श्वासों को समझो, पहचानो, जानो। बोलो राधे राधे। एक जंगल में गाय चल
लेकिन जब गाय भागने लगी तो शेर उसके पीछे भागा और एक दलदल में जाकर के दोनों फंस गए। ध्यान से सुना, एक दलदल में जाकर के दोनों फंस गए। गाय पूछती है शेर से, भैया तुम्हारा कोई मालिक है क्या? शेर कहता है, मेरा कौन मालिक होगा, मैं तो खुद मालिक हूं, मैं खुद जंगल का राजा हूं, भला मेरा मालिक कौन होगा? तो गाय बताया क्या कहती है कि तो तुम नहीं बच सकते, इस दलदल से तुम बच नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा कोई मालिक है नहीं, मेरा मालिक है, सागर में है। ध्यान देना, अगर आप सागर में हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप भीगे ना? सागर में अगर आप हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप भीगो ना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप नदी में चले गए या नहर में चले गए, समुद्र में उतर गए तो आप भीगो ना? आप तो भीगोगे, लेकिन उससे बचा कैसे जाए जिससे कि हम भीगे ना? अगर आप सोचो कि कोई वस्त्र ले ले, पहुंच ले, शरीर को पहुंच लेंगे तो सूख जाएंगे। भैया कितने वस्त्र चाहिए समुद्र में खड़े होकर के अपने आप को सुखाने के लिए? अगर संसार रूपी सागर में भीगने से बचना है तो केवल और केवल एक ही आश्रय है, गुरु नाम की नौका में बैठ जाओ, सवार हो जाओ और भव से पार हो जाओ। अगर गुरु नाम की नौका में नहीं बैठे तो उस सागर में भीगते ही रहोगे, चाहे वो ईर्ष्यावश भी हो, मोहवश भी हो, कामवश भी हो, राग द्वेषवश भी हो। लेकिन अगर बचना है ना तो और कोई साधन नहीं है, गुरु की शरणागति प्राप्त करो और गुरु की शरणागति प्राप्त करके गोविंद की कथाओं का श्रवण करो। यही जीवन का सार है। मूल उद्देश्य क्या है? भागवत जी का जब आरंभ होगा, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई? बोलो राधा राधे, अरे जोर से बोलो ना। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो भागवत सुनाई थी वो क्या थी? देखिए कथाएं सब जानते हैं, भागवत की कथा को भी सब जानते हैं और राम जी की भी कथा को सब जानते हैं, लेकिन जीवन का मूल उद्देश्य क्या है हमको ये जानना है। जो भागवत श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, या राजा परीक्षित को जब श्राप लगा, श्राप का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? उनको 7 दिन में तक्षक के द्वारा डसे जाने से मृत्यु का श्राप मिला, इसका तात्पर्य क्या है? राजा परीक्षित को किसी संत के द्वारा ये ज्ञान हो गया, ये पता चल गया कि जब तुमने जन्म लिया है तो तुमको मरना भी है, जब तुम यहां आए हो संसार में तो तुमको जीना भी है। तो जो मृत्यु का भय राजा परीक्षित को लगा वो श्राप था, और मृत्यु के भय से बचने के लिए ही राजा परीक्षित ने नेकानेक संतों से पूछा। अच्छा, मृत्यु का भय तो सबको लगता है, क्यों जी परीक्षित? सबको लगता है, संसार में सबको मृत्यु का भय लगता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको मृत्यु का भय ना सताता हो।
उस मृत्यु के भय से बचने के लिए भी राजा परीक्षित ने अनेक संतों से पूछा, महाराज मृत्यु के भय से मुक्ति पाने का क्या उपाय है? मृत्यु के भय से कैसे बचा जा सकता है? तब उस बीच में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, और सुखदेव जी का जब आगमन हुआ तो जितने भी संत वहां बैठे थे, जो ये निर्णय नहीं कर पाए कि आखिर मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हुआ जाए, सबने खड़े होकर के श्री सुखदेव जी का स्वागत किया और परीक्षित को भी सराहा। परीक्षित जी, आप समझ लो तुम्हारा कल्याण हो गया, क्योंकि ऐसे दिगंबर संत आपके मध्य में आ गए। और जब सुखदेव जी आए तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने उनकी स्तुतियां की, प्रार्थना की। तो सभी संतों ने कहा, भैया तुमको जिस प्रश्न को पूछना है वो पूछिए, क्योंकि संतों से कभी व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं संत तो मौजी होते हैं साहब, और जो संत मौजी होते हैं, जो संत होते हैं, उनको केवल भगवान नाम की चर्चा ही अच्छी लगती है, संसार की बात वो करते ही नहीं। परीक्षित से संतों ने कहा कि सुखदेव जी की ज्यादा प्रशंसा ना करो, जो पूछना है जल्दी से पूछ लो। तो परीक्षित ने एक ही बात पूछी, महाराज जिस मनुष्य ने जन्म लिया है उसे जाना भी है और उसको मृत्यु का भय भी है, लेकिन 7 दिन में जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो गई हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने एक ही जवाब दिया, श्वास श्वास पर सुमिरन करे, व्यथा श्वास ना होए, और ना जानेगा श्वास की फिर आवन होए न होए। दिगंबर संत ने भी केवल यही कहा कि श्वास श्वास में सिमरन कर, इन श्वासों को समझो, जिसको तुम व्यर्थ में गवाए जा रहे हो। बलवान के बिहारी राज, देखो आप जब इस संसार में आए, ध्यान देना, तो आपके जो रिश्ते नाते शुरू हुए वो किस से शुरू हुए और कैसे शुरू हुए और क्यों शुरू हुए? आपके जो रिश्ते नाते शुरू हुए वो श्वास से शुरू हुए। और बालक जब होता है ना, तो डॉक्टर भी सबसे पहले ये नहीं देखता कि ये लड़का है या नहीं, सबसे पहले वो ये देखता है कि श्वास आ रही है या नहीं आ रही है। सबसे पहले श्वास देखी जाती है, और जब जीव चला जाता है या जाने वाला होता है तो क्या देखा जाता है? तब भी श्वास देखी जाती है। अभी पल्स चल रही है, बीपी अभी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब श्वासों का आवागमन प्रारंभ हुआ, तुरंत आपको बधाई मिलना शुरू हो जाती है। बधाई हो भैया, आप पापा बन गए, आप चाचा बन गए, आप ताऊ बन गए। और अगर वो श्वास ना आती तो कौन पापा, कौन चाचा, कौन ताऊ? और जिस दिन वो श्वास चली गई, कहां चले गए रिश्ते नाते? सारे रिश्ते नाते खत्म। तो सारा खेल श्वासों का है।
समझो। कभी आप एकांत में बैठना, संसार में दुनिया में तो लोगों के बीच में खूब बैठते हो, परीक्षित जी कभी एकांत में बैठना और विचार करना, मैं कौन हूं। अपना नाम लेके मत सोचना कि मैं ये हूं। नाम की चर्चा यहां बाद में होगी, पहले हम कौन हैं, हम कहां से आए और हमको कहां जाना है। इन श्वासों की जो कीमत है ना, अच्छा कुछ लोगों को तो इसकी कीमत का लॉकडाउन में पता चला है ना, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अंत समय में कितनी भी कोशिश कर लेना कि 10वीं श्वास और प्रभु दे दो, तो फिर एक श्वास दे दो। और जो चीज हमको मुफ्त में मिल रही है हम उसको समझ नहीं रहे। इसलिए श्वासों को पहचानो, इनको जानो। और अगर मनुष्य शरीर धारण किया है तो तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, क्योंकि कबीर जी कहते हैं विधि हरि हरि जाको ध्यान धरत है, मुनि जन सहस 88 और सोई प्रभु तेरे घट माही अलग पुरुष अविनाशी। वो अविनाशी तुम्हारे अंदर विराजमान है और तुम परेशान हो। इसलिए भैया ज्यादा नहीं तो थोड़ा समय निकाल करके अवश्य उस ईश्वर का धन्यवाद दो जिसको तुमने ये मनुष्य, जिसने तुमको ये मनुष्य शरीर दे करके इस संसार में भेजा। थोड़ा तो धन्यवाद कर सकते हो, थोड़ा तो भजन कर सकते हो, थोड़ा तो पूजा पाठ कर सकते हो, थोड़ा समय निकाल करके, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। राम नाम की हीरे मोती, ये हीरे मोती ही है जो संतों के मुख से वचन निकलते हैं, जो संतों का सत्संग होता है वो हीरे मोती की तरह होते हैं, अनमोल। जो प्रभु की कथा होती है, भगवान के नाम की चर्चा होती है, वो भी अनमोल ही होती है। इसीलिए राम नाम के मैं बिखरा हूं गली गली, ले लो रे कोई राग प्यारा, सुर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम नाम कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूं गली गली, ले लो रे कोई राग प्यारा, सुर मचाओ गली गली। बोलो राम, ये वो हीरे मोती हैं जिसने पाले उससे धन्यवाद, क्योंकि कहा है जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला पाले, जिस जिसने ये मोती लूटे वो माला पाले, धन दौलत के बने
अंत समय आता है ना, तो जो सिक्के फेंके जाते हैं सब यात्रा में, तो कहते हैं कि जिंदगी भर तुमने जिन पैसों के लिए झूठ बोला, दूसरों को कष्ट दिया, राग द्वेष मोह मत्सर ममता ईर्ष्या लोगों से भी, अब तुम जा रहे हो और ये सिक्के पड़े हैं, नोट तो छोड़ दो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो एक सिक्का भी उठा के दिखा दो। इसलिए जितना भी धन संसार का कमाएंगे वो यही रहना है, लेकिन कुछ धन जब हम अपने निज देश जाएंगे, निज गांव जाएंगे, वहां के लिए कितना धन इकट्ठा किया है। संसार का धन तो हमने इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब अपने गांव जाएंगे तो वहां जाने के लिए कितना धन इकट्ठा किया है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए और धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिसने जीवन भर धन धन किया, जीवन भर धन धन किया, और जब अंत समय आया तो शोक पत्रिका में सबसे पहले निधन लिखा गया। जिंदगी भर धन धन करता रहा और अंत में सबसे पहले निधन लिखा गया। इसलिए कहते हैं जिसने मोती लूटे वो तो माला हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। वो धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। दुनिया ये दो दिन की है, ये जो दुनिया है ना, ये 2 दिन की सराय है, जहां पर तुमको ये शरीर रूपी कमरा मिला है। अच्छा देखो, तुम इसका कोई भाड़ा भी नहीं देते हैं? अगर इसका भाड़ा देना है तो भोजन करो। हम भोजन करते हैं तो शरीर हमारा पुष्ट होता है, शरीर बलवान होता है, लेकिन जो अंदर बैठा है वो कमजोर हो गया है, क्योंकि उसको भोजन हमने दिया ही नहीं। अरे शरीर को पुष्ट बनाना बलवान नहीं होता, बलवान वो होता है जिसका आत्मबल मजबूत होता है। इसलिए अंदर वाले को मजबूत बनाओ। जगत सराय ये 2 दिन की है, जगत सराय ये 2 दिन की है, अंत में होगी चला चली, ले लो दीदा कब्जा सुन बचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम। जिनके ऊपर खून पसीना बहा दिया जाता है, तुम चिंता मत करो, हमें प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे भुला देंगे। प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे भुला देंगे। कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पे तुझे चढ़ा देंगे। कल तक जो ना कहते थे अग्नि में चढ़ा देंगे। जिनके लिए जीवन भर कमाया, चाहे तुमने कितने भी कैसे भी कर लो, अंत समय में वही तुमको चिता में सुला देंगे, हैं? वही तो लिटाएंगे। और फिर क्या होगा? सुंदर काया मेरी होगी, सुंदर काया मेरी होगी। जिस काया पर इतना अभिमान है, जिस शरीर पर इतना अभिमान है, किसी को सुंदरता का
अभिमान करो और अपने ईश्वर का अभिमान करो। संसारिक अभिमान करने से क्या फायदा? जो चांद से लपेटी है? सबको पता है कि एक दिन जाना है, लेकिन मनुष्य जो जीव है वो जीता ऐसे है जैसे यही तो उसको रहना है, जाना ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं सुंदर काया मेरी होगी, सुंदर काया मेरी होगी, सुंदर काया मेरी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिक जाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। क्यों करता है मेरा मेरी, जो तू मेरा मेरी करता है ना, कि ये मेरा है वो मेरा है, क्यों करता है मेरा मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को, झूठी तन छोड़ के बंदे जब बोले हरि के नाम को, मेरा मेरी छोड़ दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे जब बोले हरि के नाम को, तो दिन का ये चमन खुला है, तो दिन का ये चमन खुला है, मेरे मुरझाए गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिक जाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी, ले लो रे कोई राम 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 का प्यारा,
अच्छा, आवाज थोड़ी कम नहीं है आज आप लोगों को? अरे जोर से बोलो ना। अरे शर्माते क्यों हो भैया? कहते हैं बोलने को है जुबान, इंसान बोलता नहीं, और भगवान का नाम लेने की जब बारी आती है तो इंसान अपने मुख को बोलता नहीं। तेरा ही नाम बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। बोल बांके बिहारी लाल। इसी के लिए अवसर दिए जाते हैं। कहते ना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। ये जिह्वा जो है केवल स्वाद के लिए ही नहीं, ये केवल व्यंजनों के ही लिए नहीं है, ये भगवान का नाम लेने के लिए भी है। क्योंकि जन्म जन्म में जतन कराही, अंत राम कहे आपत नाही। संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा हजारों वर्ष यही कोशिश करते हैं, इसीलिए भजन करते हैं, इसीलिए माला खींचते रहते हैं कि जब अंत समय आए तो एक बार मुख से राम नाम लेकर जाए। तो जब भी भगवान के नाम के जयकारे की बारी आए तो भैया खूब जोर से बोलना चाहिए। क्योंकि जब जोर से बोलेंगे ना, अच्छा इससे देखो दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि भगवान का नाम आपके मुख से निकलेगा। दूसरा फायदा ये है कि थोड़ा सा अगर आलस्य प्रमाद है तो वो भी थोड़ा सा दूर हो जाएगा। और कभी कभी पड़ोसी भी सो जाते हैं कथाओं में, तो वो भी जाग जाएंगे, है ना। तो इसलिए जब भी जयकारा बोले तो अच्छे से बोले। बोले बांके बिहारी लाल की। तो भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन, मृत्यु के भय से बचने का केवल यही एक उपाय है, यही एक कारण है, और कोई कारण नहीं। और ये राम नाम रूपी हीरे मोती अगर तुम्हारे पास है तो तुमसे बड़ा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। कबीरा सब जगह निर्धन है ना, लेकिन कितने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आपने धन कमाया है। जिस तरह से हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो यहाँ की करेंसी वहां नहीं चलती, वो तो चलती है क्या? नहीं चलती ना। तो जब यहाँ की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती तो ये यहाँ की करेंसी उस देश में कैसे चलेगी जहां हमको जाना है। तो भैया यहाँ की तो कमा लो, कोई बात नहीं, लेकिन जब अपने निज देश जाओ तो वहां जाने के लिए भी कुछ धन होना चाहिए। अगर गर्मी लगेगी तो बिस्लरी की बोतल कैसे लोगे जब धन नहीं होगा, है? तो थोड़ा सा धन वहां के लिए भी कमा के रखो भैया। संत महात्माओं ने यही कहा है कि केवल और केवल भजन करो। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम ठहरे गृहस्थी आदमी हैं, अब भजन करेंगे गृहस्थी को संभालें। तो उसके लिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर उपाय बताया है। और वो उपाय क्या बताया है? पहला तो ये है, भाव भाव अनंत आलसहु नाम जपत मंगल दिसहु। भाव से जप लो, भाव से जप लो, दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। और दूसरा भाव बताया, दूसरा उपाय बताया, कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां के पाने आना। सब कार्य करो लेकिन मन को उस ईश्वर के चरणों में जरूर लगा के रखो जिसने तुमको ये मनुष्य शरीर देकर के इस धरा धाम पर भेजा है। उसका शुक्रिया अदा अवश्य करो, उसका धन्यवाद जरूर करो।
इसलिए हमेशा ये विचार करो कि हमें कहां किस चीज का प्रयोग कैसे करना है, और चीजों का हमेशा सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। चाहे वो बल का हो, धन का हो, ऐश्वर्य का हो, रूप का हो, पद का हो, हमेशा सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। अगर दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा पतन निश्चित है। अगर तुम अपने किसी चीज का दुरुपयोग करोगे, बल का दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा पतन होगा, धन का दुरुपयोग करोगे तो भी पतन होगा, रूप का भी अगर दुरुपयोग करोगे तो भी पतन निश्चित है। इसलिए सदुपयोग करो, भगवान का भजन करो, गुरु की चरण शरण रज प्राप्त करो, और ईश्वर की लीलाओं को श्रवण करो और अपने जीवन को धन्य करो। जिसलिए आप इस संसार में आए हो, इस मनुष्य शरीर की सार्थक आपको पूर्ण करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजन तुम्हारा जो मृत्यु का भय है वो ऐसे ही दूर होगा। सुखदेव जी ने परीक्षित को गुरु मंत्र दिया और वो नाम दिया। अब ध्यान देना, वो नाम दिया, वो नाम कौन सा दिया? जिस नाम से परीक्षित जी उस भय से मुक्त हो गए और जीते जी गोविंद के चरणों के अनुयायी हो गए, और इस आत्मा का मिलन जीते जी परमात्मा से हो गया। कलियुग केवल नाम आधार। ध्यान से सुनना, ये अध्यात्म की बात है। कथाएं तो आप सब जानते हैं, सुनते रहोगे और सुनते भी हो। कथाएं तो 2 मिनट में सुना दी जाती हैं, लेकिन अध्यात्म ये तुमको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, ये किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल संतों के भजन के प्रताप के बल से ही मिलेगा। गोस्वामी कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर। उन्होंने भी कहा है सुमिर सुमिर, यानी सुमिरन करके। उन्होंने ये नहीं कहा कि माला जपते, उन्होंने कहा सुमिर सुमिर नर उतर ही कहा। तो वो नाम क्या है? कलियुग केवल नाम आधारा, वो नाम क्या है? इस पर विचार करना। अब तुम सोचो कि वो नाम जो है वो राम है ना? यही सोचते हैं लोग कि वो जो नाम है वो राम है। लेकिन गोस्वामी जी फिर कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। इसका मतलब क्या है? राम से बड़ा राम का नाम का मतलब ये नहीं है कि राम से बड़ा वो नाम है जो भगवान राम का है, यानी रा और मां। वो नाम कौन सा है जो राम से बड़ा है? क्योंकि राम सकहि नाम गुण गाही, उसकी गुण की व्याख्या तो राम खुद नहीं कर सकते, वो ऐसा नाम है। और उसी नाम को सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम, ये वो नाम है। लेकिन वो नाम क्या है वो तुमको केवल तुम्हारे गुरु ही बता सकते हैं। जब गुरु की शरणागति प्राप्त करोगे। अच्छा देखो, अंत समय में भी बोला जाता है ना कि राम नाम सत्य है। ये क्यों नहीं बोला जाता कि राम राम सत्य है? राम नाम सत्य है ये बोला जाता है। इसका मतलब जो नाम है जो सत्य है, और वो नाम क्या है? जिसका भजन, जिसका सुमिरन राम ने किया,
कृष्ण ने किया, शिव ने किया, क्योंकि विधि हरि हरि जाप ध्यान धरत है और मुनि जन सहस 88। विधि यानी ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु जी और हर यानी शंकर जी ने भी जिसका सुमिरन किया, ये वो नाम है। 88,000 ऋषियों ने जिसका सुमिरन किया है, ये वो नाम है। और इसी नाम को जपने से आज भी अगर आप जपने लग जाओगे तो ये निश्चित तय है कि आप इस भव सागर से सहज में पार हो जाओगे। लेकिन ये नाम तुमको तुम्हारे गुरु ही बता सकते हैं। तो भजन करो गुरु की शरणागति प्राप्त करके, जिस तरह से राजा परीक्षित ने किया। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना। अच्छा एक बार प्रेम से बोलो। अच्छा एक बार मुझसे मैं भी बोलूं। देखिए जब भी जयकारा लगाए तो जोर से लगाए, तो हम हाथ उठा करके लगाए। बोले बांके हरे राम। क्योंकि आप जब हाथ ऊपर उठा के पुकार करेंगे, जो बालक होता है ना छोटा सा, वो जब रोता है तो मां उसको गोदी में जमी लेती है, वो जब हाथों को ऊपर करता है। ऐसे ही आप भक्ति के प्रेमाश्रुओं को प्रवाहित करते हुए दोनों हाथ उठा करके, आपने देखा होगा जो गौड़िया मठ के जो संस्थापक थे प्रभुपाद जी महाराज, दोनों हाथ उठा करके भाव के साथ। अच्छा ये क्यों बोलते हैं भजन गाने से पहले कि दोनों हाथ उठाकर भाव के साथ? क्योंकि जब हम हाथों को ऊपर करेंगे भाव के साथ तो भगवान हमको जरूर अपनी गोदी प्रदान करेंगे। और आप तो स्वयं ऐसे स्थान पर बैठ करके इस गोविंद की कथा को श्रवण करते हो जहां निरंतर चतुर्भुज महाराज की शीतल सुगंध मंद पवन बहती रहती है, जिसके सानिध्य में दुखी जीव भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये वो स्थान है, ये नारायण धाम रूपी कल्प वृक्ष वो वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे बैठ के मन में जो कामना की जाए वो सहजता से पूर्ण हो जाती है। ये वो वृक्ष है। और भागवत को विकल्प वृक्ष कहा गया है। निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुखमुखार अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भूमि भागवतः। ये भी कल्प वृक्ष है। इसके सानिध्य में बैठ करके जो कामना करेंगे वो अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन होगी कब? जब सच्चे श्रोता बनकर क्या होगा? बोलो राधे राधे। देखो जब सच्चे श्रोता बन जाओगे ना, सरोता नहीं, सोता नहीं, श्रोता। क्योंकि एक तो होता है सोता, ऐसी जगह देखेंगे बढ़िया कमर लगाने की जगह हो और अब हवा चली रही है, बढ़िया मौसम बहुत सुहाना हो रहा है प्रभु की कृपा से, और पंखे चली रहे हैं, ठंडक रहती है, और पीठ लगाएंगे और समाधि में सो जाएंगे। और सोता नहीं, सरोता नहीं। सरोता जो पान सुपारी काटता है वो नहीं। कथा में आए देखा कि 6 महीने में या 7 महीने बाद मुलाकात हुई है तो बातों में लगते हैं। अब महाराज कुछ तो कहते हो, क्या करें महाराज जी, अपनी कथा करेंगे, हम अपनी कर लेते हैं। तो वो सरोता नहीं, श्रोता। श्रोता, सरोता, अश्रोता, ये तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन एक चौथे प्रकार के भी होते हैं। और वो चौथे प्रकार के कौन से होते हैं बताएं? वो श्रोता ऐसे होते हैं भैया कि वो घर से चप्पल पहन के नहीं आते,
लेकिन इधर से बिना पहने नहीं जाते। ऐसे भी श्रोता आते हैं बहुत। तो सच्चा श्रोता कौन है? सच्चे श्रोता के लक्षण क्या है? जो कथा प्रारंभ होने से पूर्व आ जावे और एक आसन से बैठ करके, ऐसे नहीं जब मन करा तो व्यास करके की तरफ पैर कर दिए, जब मन करा तो खड़े पैर करके बैठ गए, और जब मन करा तो घूमने चले गए। बाद में आप बैठ जाएंगे सुनने में, या शाम को जब प्रसाद करने का जब आ जाएंगे। एक आसन से कथा को सुने। चितासनो चितश्वासो चितसंगो जितेन्द्रियः। इसलिए श्रोता को बताया कि सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का अभ्यास करो, और जब आसन सिद्ध हो जाए तो फिर श्वासों को सिद्ध करो, श्वासों पे काबू पाओ। आपने देखा होगा जब क्रोध आता है ना तो कितनी तेज श्वासें चलती है। तो क्रोध के समय में शांत रहना, इसके लिए बड़ा बल चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए, और ये ताकत वही लगा सकता है जिसके पास धन की कमाई होगी, भजन की कमाई होगी। श्वासों पे नियंत्रण पाओ। आप किसी भी वेद शास्त्र पुराण उठा के देख लें, किसी भी संत महात्माओं का इतिहास पढ़ लें, उसमें केवल श्वासों का ही सिमरन बताया है, और श्वासों का ही जिक्र किया है, और श्वास ही मूल आधार है जिससे तुम चल रहे हो। और श्वास निकल जाए तो फिर तुम्हें पूछेगा। तो चितासनो चितश्वासो चितसंगो जितेन्द्रियः। संग को जीते, संगत अच्छी करे, संतों की संगत करे, क्योंकि जो संत होते हैं ना, कागा से तो हंस बनावे, मिट जाए फिर के दागे, तेरी अच्छी बनी संतन के संग इसलिए कहते हैं कि संत जो होते हैं ना वो जीवन को बदल देते हैं। तो सच्चा श्रोता विमानाया था, कथा तो बहुत लोगों ने सुनी, लेकिन विमान धुंधकारी के हित में क्यों आया और धुंधकारी का ही उद्धार क्यों हुआ? तो गोकर्ण जी ने जब भगवान के पार्षदों से पूछा तो भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज जिस दृष्टि से वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। देखिए, एक होता है देखना और एक होता है दर्शन करना। अगर तुम आंखों से देख रहे हो, निहार रहे हो, और मन तुम्हारा कहीं भी भटक रहा है तो वो देखना है। और अगर देखने के साथ साथ तुम्हारा मन जुड़ जाए, हृदय जुड़ जाए, तो वो होता है दर्शन करना। तो इसलिए संग को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। तो प्रभु के पार्षदों ने कहा था, महाराज धुंधकारी ने जो कथा सुनी ना, वो 7 दिन तक निरंतर अखंड व्रत रहकर एक आसन पर, क्योंकि जो बांस होता है उसमें हवा का प्रवेश जल्दी से नहीं होता, और जो सूक्ष्म शरीर होते हैं या जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो हवा के बहाव से उड़ जाती है।
बहती है। इसलिए बांस में बैठ करके उसने, इसलिए धुंधकारी जी का उद्धार हुआ। तो गोकर्ण से फिर और लोगों ने कहा प्रभु आप दोबारा कथा करो, हम ध्यान से सुनेंगे, अब की हम बात नहीं करेंगे, अब की हम पूछेंगे नहीं कि आज तुमने घर क्या बनाया है, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। मैं सोच रही हूँ तुम तो बाबा हो ही गए हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बाबा हो जाए। अरे भैया बाबा बनना कोई मजाक बात थोड़ी है, बाबा हो जाना कोई सहज बात थोड़ी है। इसके लिए बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए, और ये वही बन सकता है जिस पर ठाकुर की कृपा हो, गुरु की कृपा हो। ये रंग उसी पर चढ़ सकता है जिस पर गुरु के आशीर्वाद हो जाता है। और बाबा वही है जिसकी वाह है। तो हमने कहा मैया तू शुक्र कर, तू सोच रही है कि ये बाबा ना बन जाए, अरे तू शुक्र कर कहीं ये चोर न बन जाए, कहीं ये डकैत न बन जाए। देखो माँ ही जो होती है जो बच्चे को तो चाहे भक्त बना दे, और बच्चे को चाहे तो संत बना दे, और अगर माँ चाहे तो बच्चे को चोर बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को डकैत बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को पायलट भी बना दे। इसलिए कहते हैं हमेशा बच्चों को सुंदर शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो, धर्म के बारे में बताओ, संस्कृति के बारे में बताओ बच्चों को ज्यादा से ज्यादा। और इसकी जरूरत हमारी जो अब नई पीढ़ी आई है इसको बहुत जरूरत है, इनको सुंदर शिक्षा। मोबाइल कम दो लेकिन सुंदर शिक्षा ज्यादा दो। क्योंकि जब से इसका आविष्कार हो गया और मेरे देश का जो नौजवान बालक है वो बेकार हो गया है ना। घर में 4 जने तो चारों अपने अपने फोनों में लगे रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। पहले चौपालें लगती थी, बड़ों के पास बैठते थे, अनुभव मिलते थे, संसार का ज्ञान मिलता था। अब वो सब खो गया, विलुप्त हो गया। और आने वाला समय ऐसा होगा, आप चिंता मत करो कि जगह जगह सेंटर खोल दिए जाएंगे कि मोबाइल फोन चलाने की लत छुड़वा में, जैसे नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं ना आजकल, ऐसे ही चले सेंटर जगह जगह। इसलिए भैया सदुपयोग करो, दुरुपयोग किसी चीज का मत करो। सच्चे श्रोता बनकर के कथा सुनो, भगवान का भजन करो। ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसकी सार्थकता केवल और केवल भगवान को प्राप्त करना है और दूसरा कुछ नहीं है। गुरु की शरण प्राप्त करके भगवान का भजन करो और इसे सार्थक करो। बोले बाकी बिहारी लाल भजन करे प्राणी, भजन कर ले प्राणी। क्यों? क्योंकि बीती जा रही है तेरी जिंदगी, बीती जा रही है।
हरि गुरु संतन की सेवा नहीं तूने, हरि गुरु संतन की सेवा मूरख चाहत नहीं करती तूने, मूरख चाहत मैं ये जो शरीर रूपी चादर होती है, माया की गंध ऐसी लगी कि इतनी गंदी हो गई है। मन रूपी चादर, शरीर रूपी चादर इतनी गंदी हो गई है कि इसका मैल है तो कहते गुरु धोबी से कपड़ा, साबुन सृजनहार और सुरत शिला पर धोइए तो निकसे मैल अपार। गुरु की शरणागति प्राप्त करके कपड़ा बन जाओ, और वो जो नाम रूपी साबुन है उसको इतना घिसो और कहाँ घिसना, सुरत शिला पर मन को लगा करके, और फिर देखना कितना मैल निकलेगा। अभी तो तुमको दिख रहा है कि हम सुबह साबुन से नहा के आए, शैम्पू करके आए, महाराज बढ़िया परफ्यूम लगा करके आए हैं। अरे बाप रे, ये शरीर सेंट से नहीं महकेगा। अगर महकाना है तो भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा महकाओ, और वो जो महक होगी ना वो जिंदगी बदल रहेगी, और तुम्हारी पितृ की महक तो कुछ समय में खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते हैं हरि गुरु संतन की सेवा कीने तूने, हरि गुरु संतन की सेवा कीने तूने, मूरख चाहत नहीं करती तूने, मूरख चाहत अवहेलना होने लगी। गुरु जो आज्ञा करते हैं या जो कहते हैं उन लोग बातों की अवहेलना करने लगे। इसलिए गुरु आज्ञा करे काहे न मानी, गुरु आज्ञा करे काहे न मानी, बीती जा रही है तेरी जिंदगानी, बीती जा रही है तेरी जिंदगानी। झूठे जगत में मन लग जाए, झूठे जगत में मन लग जाए, अंत समय कोई काम न आवे तेरे, अंत समय में काम न आए। अच्छा, जीव को पता है कि अंत समय कोई काम आने वाला नहीं है, लेकिन उम्मीद फिर भी उन्हीं से रखता है। जो काम नहीं आएंगे उसी से उम्मीद रखता है। जो कुछ समय बाद साथ छोड़ देते उसी से उम्मीद रखता है। अगर उम्मीद रखनी है तो उससे रख जो मरते तब तक तेरा साथ देगा। फिर भी न समझे तू अभिमानी, फिर भी न समझे फिर भी अभिमानी, बीती जा रही है तेरी जिंदगानी, बीती जा रही है तेरी जिंदगानी। भजन कर प्राणी, भजन कर ले प्राणी, भजन कर ले प्राणी, भजन कर ले प्राणी,
चली जा रही है तेरी जिंदगानी। बोले मांगे बिहारी लाल। इसलिए सभी संत महत अमलात्मा विमलात्मा महात्मा यही करते हैं, कहते हैं भैया कुछ समय निकाल करके भजन अवश्य करना चाहिए। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना। अच्छा परीक्षा जी, कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कल तो खूब बधाई भी उठी है, कल तो खूब आनंद आया भैया। कल तो वृंदावन में गोकुल में खूब चकाचक बधाइयां बटी हैं? कल तो खूब चोखो आनंद आया हो भैया, कल तो खूब बधाइयां बटी। देखिए आप लोग सोचेंगे कि महाराज कथा कम करते हैं, कथा कम कर रहे हैं। ये तो एक बात बता रहे हैं, कथा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। और कथा पढ़ने को अभी 5 मिनट में पूरी कथा पढ़ रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब तक जीवन की सार्थकता और जब तक जीवन को जीने का उद्देश्य, आने का उद्देश्य और जाने का उद्देश्य ना पता हो, क्योंकि संतों का काम है जीवन का उद्देश्य बताना, सत्य मार्ग बताना और सत्य के मार्ग पर जीव को चलाना और जीवन की सच्चाई को बताना। तो भैया कल तो खूब आनंद आया हो। देखिए कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र और रात के 12 बजे कंस के कारागार में भगवान का जन्म हुआ। भगवान ने वसुदेव जी से कहा बाबा तुम मुझे लेकर के गोकुल जाओ, क्योंकि ये कंस बड़ा आताताई है। वसुदेव जी छबड़ा में रख करके जब चलने लगे तो जो बेड़ियां लगी थी, हथकड़ी लगी थी, अपने आप खुल गई। इसका मतलब क्या है? जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है और जब परमात्मा के मार्ग पर निकलता है और जब ईश्वर भक्ति के मार्ग पर जाता है, तो जो बेड़ियां होती हैं, संसार रूपी बेड़ियां, मोह रूपी हथकड़ी अपने आप टूट जाती है। यमुना में होकर के वसुदेव जी जब यमुना में पहुंचे तो यमुना महारानी ने सोचा कि हमारे प्रभु आए हैं तो क्यों ना चरण स्पर्श किए जाना। तो चरण स्पर्श के चक्कर में तो महाराज वसुदेव जी डूबने लगे। इतनी जोर से कल कल करती हुई यमुना महारानी का बाढ़ आ गई। और अच्छा देखो, यमुना महारानी जो है भगवान की है कटरानी, और वसुदेव की दाढ़ी तक आ गई यमुना जी। जब दाढ़ी तक आ गई तो भगवान ने सोचा ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये तो है हमारी कटरानी और वसुदेव जी यमुना महारानी के लगे ससुर साहब, तो ससुर साहब की दाढ़ी तक आना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए भगवान ने अपने चरण को लटका दिया और यमुना महारानी उस चरण को स्पर्श करके और पुनः शांत हो गई, रास्ता दे दिया और वसुदेव जी सीधे गोकुल के लिए पहुंचे। यशोदा महारानी सोई हुई है और बराबर में एक कन्या लेटी हुई है, छोटी सी कन्या को जन्म दिया यशोदा ने। तो उस कन्या को उठाया वसुदेव ने और ठाकुर जी को वहां बराबर में लिटा करके और एक चादर से उनको ढक दिया और कन्या को लेकर के जब आए तो पुनः हथकड़ी और बेड़ी अपने आप लग गई। अब इसका मतलब क्या है? जीव जब माया का आश्रय लेता है, वो कन्या है माया, और जीव जब वो माया में लिप्त हो जाता है, माया का आश्रय लेता है, तो वो फिर से बंध जाता है। इस संसार रूपी पिंजरे में हम ऐसे कैद हैं कि हमारे पंख तो है उड़ने के लिए, लेकिन हम उड़ नहीं पाते।
भले ही तुम उसको आजाद कर दो, लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ पाता, क्योंकि उसको आदत हो चुकी है। तो जीव जब माया का आश्रय लेता है तो वो पुनः बंध जाता है। अच्छा, माया का मतलब क्या होता है? मां माने जो, या माने नहीं, वो है ही नहीं, वो फिर भी व्याप्त है, और जो है वो दिखाई नहीं देता। ईश्वर है, वो दिखाई नहीं देता, और जो दिख रहा है वो है नहीं, क्योंकि मोह निशान जग सो बलिहारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकारा। जिस प्रकार से जीव स्वप्न के बाद जगता है तो देखता है कि वो तो सपना था, ऐसे ही ये संसार की सपना है। जिस दिन जाग जाओगे ना, अभी तक तो सोए हुए रहोगे, जिस दिन नींद से जाग जाओगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि अरे हम तो सपना देख रहे थे, स्वप्न में थे। कहते ना, मोह निशान में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जागने तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग जागने तेरी बिगड़ी बनेगी। तो मोह निशान में सोए हुए हैं। जिस दिन आंख खुलेगी, आंख किसकी खुली? मीराबाई की, कर्माबाई की, सूरदास की, रविदास की, हरदास की। अंधा वही नहीं है जिसके नेत्र नहीं है। अंधा तो हर वो व्यक्ति है जिसके नेत्र होते हुए भी परमात्मा का दर्शन जिसने प्राप्त नहीं किया, उसकी झांकी का अवलोकन जिसने नहीं किया और सामने अथर्व होते हुए देखता रहा, वो भी अंधा ही है। इसलिए जीव जब माया का आश्रय लेता है तो वो बंध जाता है। तो वसुदेव जी पुनः बंध गए, और इधर में जब नंद बाबा ने देखा कि आज यशोदा जी अभी तक नहीं जाती है, समय काफी हो गया है, तो जो यशोदा की ननद है, नंदा और सुनंदा, अब देखिए घर में कोई खुशी का जब माहौल होता है ना, तो ननद सबसे पहले आती है और उन्हीं को बुलाया जाता है। और ननद सोचती है कि भाभी के जब छोरा होएगा तो हमको बढ़िया बढ़िया गिफ्ट मिलेंगे, हैं? और हम जो तुरंत पहुंची कक्ष में, और उस चादर, जिस चादर से वो लाला ढके हुए थे, पहला तो आनंद ये हुआ कि उन्होंने देखा कि बराबर में लाला है, यानी यशोदा के लाला है, लाला भयो है यशोदा के। लेकिन ये कैसे पता लगाए